इस सीरीज में हम जानेंगे कि रेड, पर्पल, ग्रीन, येलो और जो ग्रे ट्यूब है ना, उसका यूज कब करते हैं, क्यों यूज किया जाता है, सारी चीज हम इसमें जानने वाले हैं। उसमें क्या, उसमें जो केमिकल है वो यहाँ पर डला होता है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। पहली ट्यूब जो दोस्तों आती है हमारे पास, वो आती है हमारे पास येलो कलर की ट्यूब। देख सकते हो इस तरीके की ये ट्यूब होती है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड टॉप ट्यूब, जो कि SST यानी कि सीरम सेपरेटर ट्यूब यहाँ पर होती है, ठीक है ना। इसमें जो आपके एडिटिव्स डले होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहले उनको जान लो। पहला इसमें आपका सिलिका पार्टिकल्स होते हैं, जो कि एक्टिव क्लोटिंग, ठीक है ना, सिलिका जेल होता है। दूसरा सीरम सेपरेटर जेल, इसमें क्या है कि सीरम सेपरेटर जेल यहां पर डला होता है। और सेपरेट सीरम फ्रॉम द ब्लड सेल्स, ये क्या करती है, जो खून होता है ना उसमें से सीरम को अलग करती है। इस तरीके के इसमें जो केमिकल्स वगैरह वो यहाँ पर एडिटिव्स है वो डले होते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको किस किस टेस्ट में यहाँ पर यूज किया जाता है। LFT RFT के टेस्ट में इसको यहाँ पर यूज किया जाता है, यानी कि उस चीज का अगर किसी को टेस्ट करना है तो वो ब्लड सैंपल यहाँ पर लिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स Na, K, कैल्शियम वगैरह इसका किया जाता है। बोन प्रोफाइल के टेस्ट में आप इसे यूज कर सकते हो। ट्यूमर मार्क्स, अगर किसी को यहाँ पर ट्यूमर के मार्क्स वगैरह हैं तो उसमें ये कर सकते हो। और CRP का टेस्ट अगर किसी को करना है तो वो यूज कर सकता है। विटामिन D या फिर B12 के टेस्ट के लिए आप इसे यूज कर सकते हो। इम्यूनोलॉजी और टेक्सटोलॉजी टेस्ट, अगर किसी को ये टेस्ट भी कराने हैं तो वो ब्लड है ना, वो भी सैंपल जो इन ट्यूब्स में यहाँ पर जाता है। तो आप भी क्या है कि इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स वगैरह जो बना लीजिए। ये वीडियो दोस्तों ओनली एजुकेशन पर्पज है, हम खुद से कोई भी चीज यहाँ पर यूज करने की सलाह नहीं देते। उसके बाद जो दूसरी ट्यूब आती है वो आती है दोस्तों यहाँ पर प्लेन रेड ट्यूब। ये देख सकते हो, ये प्लेन है, एकदम रेड कलर की है, ठीक है ना। इसमें आपका कोई भी एडिटिव्स वगैरह नहीं डला होता, ठीक है ना। ये नॉट कोगुलेंट प्रेजेंट, इसमें कोई भी आपका कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट नहीं डला होता जो कि मतलब कि ब्लड को जमा सके, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्लड क्लॉट्स नेचुरली टू ऑब्टेन सीरम, क्या करता है कि जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं ना वो नेचुरली यहाँ पर सीरम को एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें कोई भी आपका एडिटिव्स नहीं होता, खून अपने आप इसमें जमता है, ठीक है ना। सीरोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री टेस्ट में उपयोग, यानी कि अगर किसी को सीरोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट वगैरह कर रहे हैं ना तो उसमें इसको यहाँ पर यूज किया जाता है। अब बेसिक इसके टेस्ट जान लो कि कहां कहां पर और यूज किया जाता है। LFT KFT, इनके आप टेस्ट अगर करने हैं तो उसको ब्लड को इसमें रख सकते हो, टेस्ट करा सकते हो। लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट में आप इसे यूज कर सकते हो। सीरोलॉजी, अगर किसी को HIV है, हेपेटाइटिस है, ठीक है ना, BC हो गया, तो उस कंडीशन में भी इसको यहाँ पर सैंपल इसमें लिया जाता है। और डेंगू, अगर किसी को बच्चे को डेंगू वगैरह है तो उसका सैंपल भी यहाँ पर लिया जाएगा। CRP अगर किसी को करानी है तो वो वहां पर इसमें इस ट्यूब को आप यूज कर सकते हो। ब्लड बैंक टेस्ट, ठीक है ना, ब्लड बैंक में जो टेस्ट होते हैं ना उसमें भी कई बार क्या है कि इसको यहाँ पर यूज किया जाता है। इसमें जो ब्लड को वहां पर कलेक्ट किया जाता है ताकि वो क्या है कि अपने आप यहाँ पर जम सके। अगली ट्यूब है दोस्तों हमारे पास पिंक EDTA ट्यूब्स। ये देख सकते हो पिंक कलर की होती है, ठीक है ना, जिसमें आपका पेशेंट नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ, वार्ड वगैरह, डेट वगैरह, ये सारी चीज इसमें लगी होती है। अब इसके आप एडिटिव्स जान लो, इसको कहां पर क्या इसमें एडिटिव्स जो डले होते हैं। EDTA, पहला इसमें EDTA होता है, ठीक है ना। हाँ, स्पेशली यूज इन ब्लड बैंक, इसको क्या है कि ब्लड बैंक में यूज किया जाता है, विशेष रूप से ब्लड ग्रुप और क्रोम्स मैचिंग के लिए। अगर तो किसी को ब्लड की ग्रुपिंग करनी है कि भाई मेरे को पता करना है कि भाई यहाँ पर A पॉजिटिव है, यहाँ पर B नेगेटिव है, तो उस कंडीशन में इसको यहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। क्रॉस मैचिंग, अगर किसी को ब्लड की क्रॉस मैचिंग वगैरह करनी है तो वहां पर भी इसको यहाँ पर यूज किया जाता है। डायरेक्ट कॉम्स टेस्ट, अगर किसी को डायरेक्ट कॉम से एक टेस्ट होता है वो यहाँ पर करना है तो भी इस यहाँ पर पिंक EDTA ट्यूब को यहाँ पर यूज किया जाता है। फिर आती है दोस्तों लेवेंडर कलर की यहाँ पर ट्यूब। देख सकते हो इसका कलर कैसा है, लेवेंडर का जो कलर होता है, यानी कि पर्पल टॉप ट्यूब, ठीक है ना। इसका जो टॉप होता है वो पर्पल कलर का होता है। 2 ml की जो वाइल पर जो ट्यूब होती है वो होती है, ठीक है ना। हाँ, इसमें जो एडिटिव्स होते हैं, एक तो EDTA होता है आपका प्रिवेंट क्लॉटिंग, यानी कि अगर आप इसमें क्या है कि ब्लड को डालोगे तो ये ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, यानी कि थक्का नहीं जमने देता, एक तरीके से उसको जमने नहीं देता, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या है कि केमिकल जो वो डला होता है। मेनली यूज इन हेमेटोलॉजी लेबोरेटरीज, इसको क्या है कि दोस्तों जो मेनली है ना जो हेमेटोलॉजी के लेबोरेटरीज है उसमें यूज किया जाता है। ब्लड कैन बी प्रिजर्व अप टू 24 आवर्स प्रॉपर स्टोरेज। देखो इसमें क्या है कि आप जो अपने ब्लड को ना वो 24 घंटे तक रख सकते हो, बस कंडीशन एक है, प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए, यानी कि जो कोल्ड वगैरह है, जो उसका टेम्परेचर है वो यहाँ पर प्रॉपर होना चाहिए। आप 24 घंटे तक अपने ब्लड को इसमें रख सकते हो। बेसिकली इसके टेस्ट जान लो आप कौन कौन से टेस्ट में किया जाता है। CBC में आप इसे यूज कर सकते हो, HbA1c में आप इसे यूज कर सकते हो, ESR, अगर किसी को ESR करना है तो वहां पर आप इसे यूज कर सकते हो। ब्लड ग्रुपिंग, अगर किसी को ब्लड ग्रुप पता करने तो भी यूज कर सकते हो। मलेरिया पैरासाइट, किसी को मलेरिया हुआ या फिर पैरासाइट वगैरह, ठीक है ना, उस कंडीशन में भी इसको यहाँ पर इसमें जो है वो सैंपल वगैरह हमारा लिया जाता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, ट्यूब को क्या है ना 7 से 8 बार जेंटली
इन्वर्ट करें, यानी कि आपने ट्यूब ये ले ली, उसमें ब्लड अपना ढल लिया, तो उसको क्या है कि आपको 7 से 8 बार जो इन्वर्ट, जेंटली इन्वर्ट यानी कि घुमाना है, उसको घुमाना है एक तरीके से, ठीक है ना। ज्यादा तेज भी नहीं, ज्यादा स्लो भी नहीं, बस नॉर्मली उसको घुमाना है, ताकि जो ब्लड वगैरह है वो यहाँ पर इजीली वो क्लॉट वगैरह उसके नहीं बने, जो इसमें केमिकल पड़ा होता है वो उसमें मिक्स हो जाए। अगली ट्यूब आती है दोस्तों हमारे यहाँ पर ग्रे कैप की, ये देख सकते हो ग्रे कलर का इसका यहाँ पर कैप होता है, जिसको हम बोलते हैं सोडियम फ्लोराइड ट्यूब्स। इसमें जो एडिटिव्स होते हैं आपके, वहां पर आप एक बार देख लीजिए। पहला इसमें होता है आपका सोडियम फ्लोराइड, ये देख सकते हो इस तरीके का, ये सोडियम फ्लोराइड इसमें होता है, ठीक है ना। प्रिवेंट ग्लूकोज ब्रेकडाउन, यानी कि ये क्या करता है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है, यानी कि वो जो टूटे नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हमें ग्लूकोज जो इसमें सीधा सीधा ही चाहिए होता है। फिर इसमें होता है आपका पोटेशियम ऑक्सीलेट, जो एक एंटीकोगुलेंट एजेंट होता है, यानी कि जो आपके खून में थक्का उसको जमने से रोकता है, ठीक है। एक तो हो गया जो कि ग्लूकोज को टूटने नहीं देता, दूसरा हो गया एंटीकोगुलेंट जो कि ब्लड को यहाँ पर जमने नहीं देता। इसमें क्या है कि जो अपने ब्लड है ना, उसको अप टू 5 डेज, इसमें तो भाई अपने 5 दिन तक अपने ब्लड को यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो, जो एक ग्रे कलर की यहाँ पर ट्यूब होती है। अब इस स्टेप को हम देखो, फिर से देख लो। शुगर लेवल को सही बनाए रखता है, ये क्या करता है, जो आपका शुगर लेवल होता है तो मिनिमम मेंटेन रखता है, यानी कि नहीं तो उसको घटाता नहीं उसको बढ़ाता, क्योंकि भाई जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ही नहीं हो रहा तो वो तो एकदम ठीक रहेगा ना। सभी ब्लड ग्लूकोज टेस्ट के लिए आप इसमें कोई सा भी ब्लड ग्लूकोज का टेस्ट है ना, वो यहाँ पर करा सकते हो। बेसिक टेस्ट जान लो। फास्टिंग ब्लड शुगर, अगर किसी ने फास्टिंग वगैरह कर रखी है, उसको ब्लड शुगर का टेस्ट कराना है तो वो कर सकते हो। रैंडम ब्लड शुगर, कहीं मतलब कि कोई भी टाइम हो गया तब भी आपको अगर ब्लड शुगर टेस्ट कराना है तो वो कर सकते हो। पीपीबीएस टेस्ट होता है, ये आप इसमें करा सकते हो। जीजीटी एक टेस्ट होता है, वो इसमें करा सकते हो। लैक्टेट, ये भी दोस्तों एक शुगर का टेस्ट होता है, आप जो इस ट्यूब में अपने सैंपल को भर करके यहाँ पर मतलब किसी भी हॉस्पिटल में या फिर लेबोरेटरी में करा सकते हो। इसी ट्यूब में वो बेसिकली यहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि उसमें दो आपके एडिटिव्स होते हैं, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम ऑक्सीलेट। उसके बाद दोस्तों हमारे पास यहाँ पर आती है ब्लैक टॉप ट्यूब, यानी कि ये देख सकते हो इसका जो ब्लैक टॉप होता है ना, वो होता है ब्लैक कलर का, जो कि आपकी सोडियम सिट्रेट ट्यूब्स यहाँ पर होती है दोस्तों। इसमें आप एडिटिव्स देख लो। पहला इसमें बफर्ड सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम सिट्रेट। उसके बाद दोस्तों इसमें एक एंटी कोगुलेंट एजेंट होता है, जो कि कोगुलेशन मतलब कि जमने को रोकता है। उसके बाद इसमें होता है बाइंड्स कैल्शियम आयन टू प्रिवेंट क्लोटिंग, इसमें कुछ कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं जो कि आपके ब्लड को क्लोट बनने से रोकते हैं। मेनली इन द ब्लड लिक्विड फ्रॉम द एक्यूरेट टेस्टिंग, इसको जो मेनली यूज किया जाता है ना, वो ब्लड के टेस्ट को एक्यूरेट टेस्ट करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है। देखो इसमें साफ साफ यहाँ पर लिख रखा है, ब्लड इन लिक्विड फ्रॉम फॉर एक्यूरेट टेस्टिंग, अगर किसको एक्यूरेट टेस्ट करना है ना तो वो यहाँ पर इस ट्यूब को यूज कर सकता है, ठीक है ना। रक्त को तरल बनाए रखने रखता है, ये जो रक्त होता है ना खून, उसको यहाँ पर तरल बनाए रखता है, एक तरीके से लिक्विड ही बनाए रखता है। अब इसके कुछ मेन यूजेज आप यहाँ पर जान लो, जो कि कॉमन यूजेज है, जैसे कि ईएसआर में आप इसे यूज कर सकते हो। और कोगुलेशन प्रोफाइल, अगर किसी को पीटी, एपीपीटी, आईएनआर, फाइब्रोजन या फिर डी मैनर टेस्ट वगैरह कराने हैं तो वो यहाँ पर यूज कर सकता है। ब्लीडिंग टाइम, अगर किसी को ब्लीडिंग वगैरह हो रही है तो उस कंडीशन में इसको यहाँ पर यूज किया जाता है, क्योंकि देखा जाता है भाई अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ठीक है ना। क्लोटिंग टाइम, अगर किसी को क्लोट वगैरह ज्यादा बनते हैं तो उस कंडीशन में इसको यहाँ पर यूज किया जाता है। अदर कोगुलेंट स्टडीज, अगर किसी को मतलब और कोगुलेशन मतलब थक्का जमता है ज्यादा, तो उस कंडीशन में भी इस ट्यूब में जो आपका ब्लड वगैरह वो ले करके लेबोरेटरी में यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। उसके बाद आती है दोस्तों यहाँ पर डार्क ग्रीन टॉप, ये देख सकते हो इसका जो डार्क कलर का ग्रीन कलर का यहाँ पर टॉप है, जिसका हम बोलते हैं हेपरिन ट्यूब्स। इस तरीके की आपको देखने को मिलती है दोस्तों। 3 ml की हमारी ट्यूब होती है, यानी कि 3 ml आप इसमें ब्लड जो वो कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एडिटिव्स जान लो, इसमें एडिटिव्स कौन से होते हैं। सोडियम हेपरिन इसमें होता है, लिथियम हेपरिन इसमें होता है, नेचुरल कोगुलेंट होता है, एंटी कोगुलेंट होता है, यानी कि आपका नेचुरल एंटी कोगुलेंट है, आपको नेचुरली ब्लड को जो जमने नहीं देता। टू प्रिवेंट क्लोटिंग बाय द एक्टिव एंटी थ्रोम्बिन थर्ड, यानी कि ये क्या करता है कि जो आपका ब्लड होता है ना उसको जमने से रोकता है। यूजफुल इन प्लाज्मा ब्लड टेस्ट, अगर किसी को प्लाज्मा ब्लड टेस्ट करना है ना, प्लाज्मा बेस हो गया, ठीक है ना, प्लाज्मा का टेस्ट करना है तो वो यहाँ पर यूज करता है। ये रक्त को क्या है कि जमने से रोकता है और प्लाज्मा निर्धारित जांचों में उपयोगी, यानी कि पहला तो ये आपके खून को थक्का बनने से रोकेगा, दूसरा प्लाज्मा के टेस्ट में इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बेसिक टेस्ट इसके आप जान लो, जैसे कि एलएफटी हो गया, आरएफटी हो गया, हाँ यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रोलाइट्स में आप इसे यूज कर सकते हो। अमोनिया का टेस्ट कराना है तो यूज कर सकते हो। इंसुलिन का टेस्ट कराना है तो यूज कर सकते हो। रेनिन का टेस्ट कराना तो यूज कर सकते हो। और एल्डोस्टेरोन, अगर किसी को ये टेस्ट भी कराना तो वो भी यहाँ पर यूज कर सकता है। उसके बाद है
क्रोमोसोम्स एंड बोन मैरो स्टडीज। अगर किसी को क्रोमोसोम्स के ऊपर स्टडी करनी है या फिर बोन मैरो के ऊपर स्टडी करनी है कि भाई इसमें अगर होता क्या चीज है, किस तरीके की ये बनी होती है, तो उस कंडीशन में आपके ब्लड को इस ट्यूब में लिया जाता है और यहाँ पर जो स्टडी वगैरह वो लैब में की जाती है, उसको स्पेसिफिक तरीके से देखा जाता है। उसके बाद आती है दोस्तों यहाँ पर ऑरेंज टॉप ट्यूब, ये देख सकते हो इस तरीके की, ठीक है ना। हाँ, ये देखते हो इस तरीके की हमारी ट्यूब होती है, जो कि यहाँ पर जन 3 ml की ट्यूब होती है। इसमें जो एडिटिव्स होता है वो होता है आपका थ्रोम्बिन, एक थ्रोम्बिन ही इसमें जो डला होता है। यूज फॉर स्टेट इमरजेंसी टेस्ट, यानी कि दोस्तों इसका जो इस्तेमाल है अगर किसी को स्टेट मतलब कि इमरजेंसी में एकदम से ही स्टेट टेस्ट वगैरह कराना है, ठीक है ना, इमरजेंसी में जांच के लिए इसको यहाँ पर यूज किया जाता है। टेस्ट कौन कौन से हो गए, जैसे कि इमरजेंसी सीरम टेस्ट हो गया, तो वहां पर इसको यूज कर सकता है, इसमें ब्लड लेकर के लेबोरेटरी में यहाँ पर टेस्ट किया जाता है। इम्यूनोलॉजी एंड टेक्सोलॉजी, किसी को इम्यून सिस्टम से, और टेक्सोलॉजी यानी कि टॉक्सिसिटी किसी को हो गई है तो उस कंडीशन में इसको यहाँ पर यूज किया जाता है, इम्यून सिस्टम ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, तो उस कंडीशन में इसको ब्लड लिया जाता है पेशेंट का और इसमें टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर उसका पेशेंट का नेम वगैरह, टेस्ट वगैरह कौन कौन से जो होते हैं वो यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद आती है दोस्तों हमारे यहाँ पर सोडियम सिट्रेट ट्यूब, जिसको हम बोलते हैं लाइट कैप ट्यूब, ठीक है, लाइट ब्लू कलर की हमारी ट्यूब होती है, जो कि यहाँ पर 2.7 ml, 1.8 ml या फिर 4.5 ml की ट्यूब्स होती हैं दोस्तों। इसमें जो आपके एडिटिव्स डले होते हैं ना वो होते हैं सोडियम सिट्रेट, ठीक है ना। मेंटेन टू ब्लड टू एडिटिव रेशियो, ये क्या करता है कि जो आपके ब्लड का रेशियो होता है ना उसको मेंटेन रखता है। सैंपल यूजेबल फॉर अबाउट 1 आवर, यानी कि 1 घंटे तक आप इसमें अपने सैंपल को यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसमें जो टेस्ट होते हैं ना, कौन कौन से टेस्ट यहाँ पर करे जाते हैं। पीटी टेस्ट आप इसमें कर सकते हो, एपीटीटी आप इसमें टेस्ट कर सकते हो, आईएनआर इसमें टेस्ट किया जाता है, और एक होता है डी मैनर टेस्ट, वो भी आप इस ट्यूब में जो है कर सकते हो। फिर है फेम्ब्रोजन, यानी कि जो उनके फाइबर्स वगैरह होते हैं जो ब्लड में होता है एक तरीके का, तो उस कंडीशन में भी आपका ब्लड लिया जाता है और यहाँ पर जो है वो टेस्ट किया जाता है। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जो कि इन ट्यूब्स के ऊपर थी, ये देख सकते हो इस तरीके की ट्यूब्स हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।